Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको एक्सरेफ फाइल यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल का प्रैक्टिकल कर बताऊंगा। पिछले लेसन के अंदर मैंने आपको जस्ट ये बताया था ये होता क्या चीज़ है एक्सरेफ, यानी कि आप क्या कर देते हो, अपने पास एक फाइल होती है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो मुख्तलिफ अपने डिपार्टमेंट पे। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, जो लोग इसके वाल मैप्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो अलग से काम करेंगे, जो इसके पाइपिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं वो अलग से करेंगे, जो एलिवेशन बना रहे हैं वो अलग से बनाएंगे, सेक्शन वाले अलग डिपार्टमेंट होगा। यानी कि टोटली अलग बंदे जब इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप एक्सरेफ से बेहतर और कोई आपके पास चीज नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, ये कमांड यूज कैसे होगी, इसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा, इस चीज को हमने इस लेसन के अंदर देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैं अपने पास अपने ऑटोकैड की फाइल को ओपन कर लेता हूं। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने यूनिट्स को सेटअप कर लें। यूएन इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके कर दें। डी एंटर कर दें फॉर डायमेंशंस के लिए इंजीनियरिंग और फिट्स रेंज, इसको भी आप दे दें ओके, और आप इसको भी क्लोज कर दें। ये आपने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपने करना क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल आएगी कहां से आपके पास। देखिए आपके पास एक फाइल है। मैं बेसिकली करना क्या चाहूंगा, मेरे पास एक फाइल है, उसको मैं इधर लाना चाह रहा हूं, उसके ऊपर कुछ मैं काम करना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर क्या क्या काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर चलते हैं, जहां से हमने इमेज अटैच की थी, यानी कि अटैच में आ जाए। ये बेसिकली एक्सरेफ का एरिया है, एक्सरेफ मैनेजर है ये। इसको रेफरेंस भी कहा जाता है, एक्सरेफ भी कहा जाता है। आप अटैच के ऊपर क्लिक कर दें और यहां से मेक श्योर कि आपके पास ऑल फाइल्स हों, ठीक है। अब आप जिस फाइल को लाना चाहते हैं उस फाइल को मैं इसे ओपन करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं जिस फाइल को लाना चाह रहा हूं वो मेरे पास है, उसको मैं ओपन करता हूं। यहां पे मैं इसको लाना चाह रहा हूं, ठीक है। 108 xref के नाम से मैंने इस फाइल का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये लेसन नंबर हमारा कौन सा है, 108 है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन जैसे किया, अब देखिए मुझे, क्योंकि मैंने इसको ओरिजिनल पोजीशन देनी है, इसलिए मैंने इसका ये स्केल सिस्टम भी मैंने इसको चेकआउट किया हुआ है और तमाम इसके पॉइंट्स मैंने इधर से चेकआउट कर दिए, ठीक है। अब इसको जैसे मैं ओके करूंगा तो मेरे पास की फाइल खुद ब खुद इधर इंसर्ट हो जाएगी। आप ओके ओके कर दे तो जेड स्पेस ई स्पेस लगा डालें आप अपने कीबोर्ड से या अपने माउस से, व्हील को डबल प्रेस कर दें तो ये फाइल आपके पास आ चुकी है। तो ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस की ये फाइल मौजूद है। अब जैसे आप इसे क्लिक करते हो, ये आपके पास लाइक अ ब्लॉक आपको नजर आती है, एक ब्लॉक की तरह ये आपको यहां पर दिखाई देगी, जैसे आपके पास कोई एक ब्लॉक होता है। देखें, जैसे हम ब्लॉक को क्लिक कर देते हैं तो ओवरऑल सेलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे क्लिक करने से मेरे पास ओवरऑल सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल को सिलेक्ट कर देता हूं, मैं इसको क्लिक कर देता हूं, तो आप देखें मेरे पास यहां पर एक और एक्सटर्नल रेफरेंस के नाम का एक और मेरे पास रिबन बना हुआ आ जाता है। अब ये मुझे बताता है इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज तो ये है, ये मेरे पास एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल आ चुकी है। अब ये वाली जो फाइल है, फर्ज करें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो बंदे इन सब ने इसको अपने पास ओपन कर दिया है। अब जहां पर ये मेन फाइल पड़ी हुई है, उन्होंने ये सोचा इसको यहां पर इसकी राउंडिंग शेप बना दी जाए। अब वो इसकी राउंडिंग शेप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बताता चाहूं, इसकी जो ये आपके पास रेल के अंदर कन्वर्ट है, यानी कि इसकी जो ओरिजिनल फाइल है वो लेयर के अंदर कन्वर्ट है, इसलिए आपके पास इसकी देखिए यहां पर विंडोज आपको दिखाई नहीं दे रही। तो हम चले जाते हैं होम के टैब के ऊपर और मैं लेयर के ऊपर आ चुका हूं। तो देखिए ये मेरे पास ये फाइल ऑफ थी, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो तमाम मेरे पास इधर विंडोज दिखाई दे रही है। अगेन लेयर के ऊपर जाते हैं, वहां पर क्या चेंजिंग हुई है जरा उस चीज को देख लेते हैं। मैं लेयर के मैनेजर के ऊपर गया हूं। अब आप यहां पर देखें, आपको सबसे पहले फाइल का नाम बताएगा। हमारे पास क्या फाइल का नाम था, 108 xref, और आगे टेक्स्ट की मैंने एक लेयर बना दी थी इस तरह से 108। अब ये 108 xref क्या है, ये इस एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल का नाम है बेसिकली, यानी कि ये जो फाइल है उसका नाम क्या है, 108 स्पेस xref फाइल का नाम है। आगे जो उसके अंदर लेयर इस्तेमाल की गई है, ये उस लेयर का आपको नाम इधर बताया जा रहा है। देखिए टेक्स्ट की लेयर है, वॉल की लेयर है और ये विंडो की लेयर है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, अगर आप इसकी ओरिजिनल फाइल को देखना चाहें तो वो आपके पास कहां पे है, मैं इसको यहां पे मिनिमाइज कर देता हूं। यहां से क्या, ये आपने मेथड सीख लिया कि एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल को कैसे इंसर्ट किया जाता है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और मैं फाइल पे चलता हूं। यहां पे मैं इसकी रियल फाइल को ओपन कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये रही मेरे पास रियल फाइल। देखिए क्या है, 108 स्पेस xref के नाम से ये फाइल मौजूद है, और यही डिजाइन वहां पर भी है। और मैं लेयर्स को ऑन कर देता हूं। जैसे मैंने लेयर्स को ऑन कर दिया, यहां पे देखें ये मेरे पास तमाम लेयर्स इधर ऑन हो चुकी हैं, और मैं लॉक जो है इनको भी खत्म कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ लेयर्स ऐसे नजर आ रही हैं। तो मैं ये चाह रहा था यहां पे कुछ चेंजिंग करना। मैं जैसे इसको राउंड शेप करूंगा, हमारे पास जो ऑलरेडी जो फाइल है जो मुख्तलिफ सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको कहा एक्सटर्नल रेफ के थ्रू होता क्या है, अगर आपके पास नेटवर्किंग है तो आपके पास वो नेटवर्किंग का कोई एक फोल्डर होगा जिसको आपने शेयर डॉक्यूमेंट किया होगा। वहां से आपने इस फाइल को पिक कर दिया, जो कि मैंने इस फाइल में की है। ड्राइंग नंबर 2 के अंदर मैंने इसको क्या किया है, पिक किया है। पिक करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, वो क्या है, आप इंसर्ट के अंदर जाते हैं, अटैच के अंदर जाते हैं, और यहां से आप उसको, यानी कि आपके पास जिधर शेयर फोल्डर होंगे वहां से आप इसको पिक कर लेंगे, और उसके बाद आपके पास ये निकल कर आ जाएगी। अब जो हमारा मेन हेड है, जहां पर ये फाइल पड़ी हुई है, जिस सिस्टम में ये फाइल पड़ी हुई है, वहां पर अगर कुछ चेंजिंग होती है तो देखिएगा क्या होगा। सही है, मैं इसके अंदर कुछ नॉर्मल सी चेंजिंग करना चाहूंगा। मैं चेंजिंग क्या कर लेता हूं, यहां पे मैं इधर से इसको राउंडिंग शेप बना लेता हूं। ठीक है, इस जगह पे तो मैं एक सर्कल आर्क एक्टिव कर लेता हूं। ए मैंने एंटर अपने कीबोर्ड से एंटर किया, ए मैं जस्ट एक, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर हम इसको कोई पॉइंट चेंज करते हैं, टू मैं इसको ऑफसेट दे देता हूं। यहां पर मैं कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं आपके अंदर कुछ आपको कुछ चेंजिंग करके बता रहा हूं। मैंने इसको ये दे दिया। ठीक है, और मैं इसको फ्लिट कर देता हूं, या इसको आप ट्रिम कर देते हैं इस लाइन को इसके साथ। मैं फ्लिट के अंदर गया और रेडियस आर, और मैंने इसको 0 का रेडियस दे दिया है। ठीक है, अब आप इसको एक पॉइंट दे दें, इसको दूसरा पॉइंट दे दें। देखिए फ्लिट किधर जाए, रेडियस किधर जाए, आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसको मैंने, देखिए ये मेरे पास पॉइंट लाइन किधर कन्वर्ट है। ठीक है, मैं इसको खुद पकड़ के इधर पिक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको खुद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर आपको डिजाइनिंग बताने का नहीं, जस्ट एक्सटर्नल रेफरेंस के बारे में आपको गाइड करना है। तो आपके पास ये देखिए ये इधर आ चुका है। ठीक है, अब आप इसे कंट्रोल एस कर दें। जैसे डी स्टूडेंट्स आपने इसको सेव किया, और जैसे मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, मेरे पास दूसरी फाइल एक्टिव होगी। अब मेरे पास जितने भी सिस्टम हैं, यानी कि अगर आपके पास ये 10 सिस्टम पे शेयर हुई है, तो वहां पर एक मैसेज रिसीव हो जाएगा, कहेगा एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल हैज चेंज। आपके पास जो एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल है वो चेंज हो चुकी है, और जस्ट आप इसको रीलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रीलोड हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इसको रीलोड के ऊपर क्लिक नहीं करता हूं, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। आप यहां पर क्लिक कर दें। जैसे आपने इसको यहां पर क्लिक किया, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की इधर ऑप्शन आ चुकी हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस। आप इधर क्लिक कर डालें। मैंने इसको क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो देखिए मेरे पास ये आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स जब आ जाता है, इसको आप देखते हैं ये क्या कहता है। इसमें जब ये मार्क बना हो, इट्स मींस यहां पर लिखा हुआ है नीडेड रीलोड। ठीक है, कहता है आपके पास जो एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल है उसको आपको रीलोड करने की जरूरत है। देखें यहां पर क्या कहता है, नीडेड रीलोड। अब आप इसको रीलोड करेंगे तो आपकी चेंजिंग सामने आ जाएगी। माउस को इधर लेकर जाएं, आपके सामने व्यू नजर आ जाएगा, और उस व्यू के अंदर बिल्कुल आपको कर्व होता हुआ नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर दें और जस्ट इसको रीलोड करें। जैसे इसको मैं रीलोड करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास देखिए नई जो चेंजिंग थी वो मेरे पास निकल कर सामने मेरे आ चुकी है। यहाँ पे ये देखिए ये चेंजिंग मेरे पास इधर आ चुकी है। बाकी की चेंजेस मैं आपको इमेज वाले लेसन के अंदर बताकर आ चुका था। सेम टू सेम वही चेंजिंग आप इधर करेंगे तो आपके पास होगी। तो ये तो आपके पास हो चुका है, देखिए वो चेंजिंग इधर मेरे पास भी निकल कर आ चुकी है। अब मैं ऐसा कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास इसकी ओरिजिनल फाइल है इसको मैं इधर से बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया। अब वापस इसके ऊपर आप क्लिक कर डालें। मजीद इसके अंदर ऑप्शंस क्या आती हैं, इधर आ जाते हैं, कहता है एडिट, एडिट करो रेफरेंस फाइल को इन पैनल, यानी कि आप इसी फाइल में इसको आप एडिट कर सकते हो। आप ये चाहते हो कि आप पीछे ना जाओ जहां पर ओरिजिनल ड्राइंग पड़ी हुई है, यानी कि आप अपनी तरफ से कोई सुगेशन करना चाह रहे हैं, या टॉप लेवल और सब लेवल आपके पास जो आपसे नीचे वाली लेवल वाली डिजाइनिंग टीम है, उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग की है और वो कहते हैं कि इसको सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो उनके लिए भी ऑप्शन ऑटोकैड आपको देता है। जस्ट आप एडिट के ऊपर चले जाएं, आप एडिट के ऊपर आ गए हो और इसे ओके कर दें। देखें क्या कहता है, एक्सटर्नल रेफरेंस एडिट, तो आप इसको ओके कर दें। अब आप इधर इसको चेंजिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां पे मैं डोर बना लेता हूं एक। मैंने इसको 1 इंच F8 प्रेस कर देता हूं 1 इंच का, और यहां से मैं 1 इंच
और मैं इधर से एक लाइन लगा देता हूं ऊपर की तरफ। आई थिंक ये 3 फीट्स का डोर होना चाहिए। और मैं एक आर्क ले लेता हूं। मैंने उसको 1 पॉइंट दे दिया, दूसरा दे दिया, और ये मैंने इसको तीसरा पॉइंट दे दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से मैं यहां पर भी करना चाहूंगा। मैं अगेन इधर आ जाता हूं 1 इंच, और यहां पर भी मैं इधर आ जाता हूं 1 इंच। अगर आप डोर का मार्क बनाना चाहते हैं ऊपर की तरफ, जो दरवाजे की लेंथ होगी यानी कि जो डोर की लेंथ होगी, फर्स्ट करें 3 फीट एंड 6 इंच है तो 3 फीट 6 इंच दे दें, आर्क लगा दें इसे, यहां पर आ जाएं, 1 पॉइंट दे, दूसरा पॉइंट दे दें, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट दे दें। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप और अंदर की तरफ लेके चले जाए। ये तो मैं ये डिजाइन आगे की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, सब पे ये लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अब करना क्या आपने, इसको मैं इसको यहां पर आ जाता हूँ, एक क्लिक इधर दूसरे इधर, मैं इसको मिरर कर देता हूँ MI, क्योंकि ये शेप मुझे दूसरी तरफ चाहिए सेम टू सेम। तो देखिए मैंने सेलेक्ट कर डाला और एंटर करें, इसके मिडिल पॉइंट पर आ जाए। देखिए मैंने मिरर का पॉइंट बनाया था तो मेरे पास ये इधर इस तरफ आ चुका है मिरर। ओके, ठीक है, तो स्वान इस तरह से आप इसको चारों तरफ ये चेंजिंग आप इसकी करना चाहें तो आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे आप एंड में आ जाए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है, कहता है क्या है, सेव चेंज, या आप चेंजिंग नहीं करना चाहते, तो मैं सिर्फ चेंज करना चाह रहा हूं, तो जस्ट आप सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर डालें। अब कह रहा है जो आपके पास एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल है, इसको क्लिक करने से आपकी चेंजिंग हो जाएगी और क्लिक ना करने से नहीं होगी, और ये जितने भी रेफरेंस और इसकी जो फाइल है वहां पर सेव होगा। मैं इसे ओके कर देता हूं। अब मैंने इसको ओके कर दिया तो देखिए मेरे पास ये चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या इसकी जो रियल फाइल है वहां पर भी चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई, देख लेते हैं क्या होता है। तो मैंने इसको रियल फाइल को ओपन किया तो आप देखें यहां पर भी ये चेंजिंग हो चुकी है, यानी कि अगर आप इसको ड्राइंग में से एडिट करना चाहें आप इसको वहां से भी इसको एडिट कर सकते हैं। वापस आप इधर आ जाए, ये तो था इसको एडिट करने का मेथड। और दूसरा क्या होता है, देखें क्या लिखा है, ओपन रेफरेंसेस फाइल, जिस फाइल का रेफरेंस लिया गया उसको आप डायरेक्ट इधर ओपन कर दें। तो आप इसको क्लिक कर डालें, आपने क्लिक किया तो इसकी जो रियल फाइल है, तो आपके पास देखिए यहां पर 108 XREF फाइल आपके पास ड्राइंग ओपन हो जाती है। आप कोई भी चेंजिंग करें तो ये आपके पास फाइल ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ओपन होने का मैंने आपको मेथड बताया। इसको आप क्लोज कर डालें यहां से, तो मेरे पास ये क्लोज हो चुका है। अगेन मेरी ये फाइल पीछे निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा वापस आप इसको क्लिक कर डालें। इसके बाद क्या होता है आपके पास, हाँ आपके पास क्लिपिंग बाउंड्रीज आ जाती है। अब ये क्या चीज है, क्लिपिंग करना क्या चीज है। अगर आप होम इंसर्ट टैग के इधर जाएं तो ये इसकी दूसरी वाली जो ऑप्शन है वो क्या है, क्लिप्स है। तो यही वही क्लिपिंग है, यहां पर भी वही चीज है। और इधर आ जाए तो यहां पर सिर्फ नाम का फर्क है, सिर्फ क्रिएटिंग क्लिप्स और क्लिपिंग रख दिया गया नाम। ठीक है, अब इधर क्लिक कर डालें। अब इसमें क्या होता है, लेट से मैंने सेशन बनाना है, यहां से यहां तक का मैं कटिंग चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे पास नीचे वाला एरिया या एक एरिया नजर आए, दूसरा एरिया मुझे नजर ना आए। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, आप इसके लिए पॉलीगॉन सिलेक्ट कर ले। मैंने इसको क्लिक कर दिया इधर पॉलीगॉन पे। अब कहता है इसको फर्स्ट पॉइंट बताओ, मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड बताओ, थर्ड पॉइंट बताओ, और ये 4 पॉइंट। अब ये जो इन ब्रैकेट्स वाला हिस्सा होगा ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया और मैं से जैसे ही एंटर कर देता हूं तो देखा, अब जस्ट आपको ये जो इस बॉक्स के अंदर एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आप एक लिमिटेड एरिया देखना चाह रहे हो तो आपको दिखाई देगा। इस तरह से अगर आप सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला सेक्शन और एलिवेशन वगैरह बनाने का मेथड मैंने आपको बताया था, तो वो आप कैसे करेंगे। वापस आप इधर आ जाए, क्लिपिंग ही उठा लें। मैंने इसको 1 पॉइंट दे दिया, और सॉरी यहां पे मैं इसको पॉलीगॉन सिलेक्ट कर देता हूं। मैं इसको 1 पॉइंट देता हूं, यहां से यहां आ जाना, फिर इधर आ जाना, और फिर ये से दे देना। ठीक है, एंटर कर डाले अपने कीबोर्ड से तो देखिए मेरे पास ये आ गया। अब फर्स्ट कर लें, ये मेरी वो लाइन है जिसके थ्रू मुझे एलिवेशन या सेक्शन बनाना है। बहरहाल मेथड था मैंने आपको बता दिया। वापस आप इसको खत्म करना चाह रहे हो तो ये देखें रिमूव है, जैसे आप रिमूव के ऊपर क्लिक कर डालेंगे ये इसको बिल्कुल ही खत्म कर देगा यहां से। इस तरह से वापस आप इधर आए, इसके अंदर मजीद ऑप्शंस आती है, मजीद स्टाइल आते हैं। इधर आ जाए, क्लिक कर डालें, और कहता है आप रेक्टेंगुलर शेप बनाना चाहते हैं, आप रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हो। 1 पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दें तो आपके पास देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप बनी आ जाती है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल को यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इसकी एडजस्टमेंट होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सिलेक्शन करें, मैं इंसर्ट के ऊपर आ जाऊंगा अगेन, और ये रहा आपके पास ये है। आप इसको कितना शेड करना चाहते हैं, देखें यहां पर आप इसको लाइट कर सकते हैं। इसको 0 देता हूं, ये मेरे पास बिल्कुल लाइट होकर स्केप कर दें तो देखिए बिल्कुल लाइट होकर आ चुका है, हालांकि रेफरेंसेस है। लेकिन आप इसके अंदर डिफरेंस डालना चाहते हैं
तो अगेन आप रेफरेंस के अंदर आ जाएं यहाँ पे, और इसको आप मजीद आगे की तरफ लेकर चले जाएं। जितना आप इसको आगे लेकर जाना चाहेंगे उतना ही आगे की तरफ इसको लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैंने आपको एक्सटर्नल रेफरेंस के बारे में डिटेल से बता दिया है। ये बहुत ही यूजेबल चीज है। आप, आई एम श्योर, या मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इस लेसन को बेहतरीन तरीके से बताने की। इससे पहले मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी दी। याद रखिएगा, इस लेसन को आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है और उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपके पास जो फाइल है उसको आप कोई चेंजिंग करके अपने सीनियर बंदों को कोई मैसेज देना चाहते हो, या उनसे कोई नई चेंजिंग मैसेज के तौर पे लेना चाहते हो, तो आप इसको एडिट कर सकते हो, या वो इसको जैसे एडिट करेंगे आपके पास रीलोड की ऑप्शन आ जाएगी। आप इसको रीलोड करेंगे तो आपका एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा लेसन। यहां पर फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो जस्ट कॉल करें 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, आप हमें ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है जहां से आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल कर सकते हैं 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल करें और अपनी डीवीडीज रिसीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।